हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल जनरल मैलफिजेंस है, आम गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, पढ़ेंगे। जनरल का मतलब आम, मैलफिजेंस का मतलब है गैर कानूनी कार्रवाइयाँ। आम गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, लेकिन इस टाइटल में पन का भी इस्तेमाल किया गया है। पन फिगर ऑफ स्पीच का एक एलिमेंट है, जिसका मतलब होता है कि किसी वर्ड को जूम आनी करके इस्तेमाल करना, कि वर्ड को इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो थोड़ा सा अब्सर्डिटी दे। पन कैसे अब्सर्डिटी क्रिएट करता है वो हम वर्ड जनरल से समझते हैं। जनरल का मतलब है आम, अमूमी, और जनरल का दूसरा मतलब होता है मिलिट्री के अंदर जो हाई रैंक का ऑफिसर होता है उसको भी जनरल कहते हैं। तो ये एक अब्सर्डिटी पैदा कर रहा है। जनरल मैलफिजेंस का मतलब है कि आम गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, और दूसरा ये भी तासर पड़ता है कि जनरल साहब की जो है ना गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, तो इसे पन कहा जाता है कि ये थोड़ा सा जूम आनी होता है। लेकिन इस टाइटल से मुराद यही है कि आम गैर कानूनी कार्रवाइयाँ। तो ये कौन सी आम गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं और ये किसकी तरफ से गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। नियरली 4 months आफ्टर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के तकरीबन 4 माह बाद, फार्मर स्पाई चीफ, साबिक जासूस चीफ। फार्मर का मतलब साबिक, स्पाई का मतलब जासूस। कौन? चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। क्या हुआ उसके साथ? हैज़ बीन फॉर्मली इंडाइटेड, बाज़ाब्ता तौर पर उस पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस है ये। फॉर्मली एडवर्ब है और इसका मतलब है बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन एक बात याद रहे कि जब पैसिव वॉइस टेंस हो तो एडवर्ब की जगह अमूमन हेल्पिंग वर्ब के बाद और ऑर्डिनरी वर्ब से पहले होती है, जैसे कि इस टेंस में भी है कि हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लगाया फॉर्मली को, और इंडाइटेड जो कि ऑर्डिनरी वर्ब है उससे पहले लगाया है। इंडाइट का मतलब होता है फर्द जुर्म आयद करना, और वर्ड इंडाइट में सी साइलेंट लेटर है। साबका जासूस चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ही फेसेस अ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसको एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना है। फेस का मतलब सामना करना, सामना होना। एंड मस्ट अकाउंट फॉर हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, अपने मुबैना मुलव्वस होने का जवाबदेह है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेह होना, अलेज्ड मुबैना तौर पर, और इन्वॉल्वमेंट मुलव्वस किस बात में? इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सियासी सरगर्मियों में। क्यों? वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की खिलाफ वर्जी है। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल। एंड काजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अ पर्सन, एक शख्स को गलत नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। उसे एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना है और सियासी सरगर्मियों में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल, एक शख्स को गलत नुकसान पहुंचाने पर अपने मुबैना मुलव्वस होने पर जवाबदेह है। बट विल दिस प्रूव टू बी अ लॉन्ग ओवरड्यू कम ऑफेंस, क्या ये एक ताखीरी सज़ा साबित होगी? ओवरड्यू का मतलब है देर से, ताखीर से। कम ऑफेंस का मतलब है सज़ा, पनिशमेंट। आर जस्ट अनदर स्मोक स्क्रीन, यह सिर्फ महज एक और स्मोक स्क्रीन साबित होगा। स्मोक स्क्रीन का मतलब होता है धुएं की चादर, धुएं की दीवार, यानी जो सामने नजर आ रहा है वो कुछ और है और स्क्रीन के पीछे जो कुछ चल रहा है वो कुछ और बात है। क्या ये एक ताखीरी सज़ा साबित होगी या महज एक और नजर फ़रेब साबित होगा? दोज फेमिलियर विद हिज कंडक्ट एंड एक्टिविटीज़, वो लोग जो उसके किरदार और सरगर्मियों से आशना हैं। फेमिलियर का मतलब होता है आशना होना। विल अटेस्ट, तस्दीक करेंगे, किस बात की? दैट जनरल हमीद क्रॉस्ड अ फ्यू लाइन्स, कि जनरल हमीद ने कई हदूद अबूर की। टू मैनी, बहुत ज़्यादा। कब? ड्यूरिंग हिज टाइम इन पावर, अपने इक़्तिदार के वक़्त में। जो लोग उसके किरदार और सरगर्मियों से आशना हैं इस बात की तस्दीक करेंगे कि जनरल हमीद ने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान कई बार हदूद को अबूर किया। एज DG काउंटर टेररिज्म,
बतौर DG इंसदाद दहशत गर्दी एंड देन DG ISI और फिर DG ISI के। ही wielded his authority like a cudgel, उसने अपने इख्तियार को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। wield का मतलब होता है हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना। कजल का मतलब होता है कि वो स्टिक जो आप वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रेडी टू स्ट्राइक डाउन एनी हु डेयर्ड क्रॉस हिम, वो किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता था जो उसकी मुखालफत करने की जुर्रत करता। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है कत्ल करना और क्रॉस का मतलब होता है मुखालफत करना। जब DG इंसदाद दहशत गर्दी और फिर जब DG ISI था, उसने अपने इख्तियार को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल किया, किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार होता था जो उसकी मुखालफत करता था। Now I am going to read it as a whole in English. Nearly 4 months after his arrest, former spy chief retired Lieutenant General Faiz Hamid has been formally indicted. He faces a field general court-martial and must account for his alleged involvement in political activities, violation of the Official Secrets Act, abuse of authority, and causing wrongful loss to a person. But will this prove to be a long overdue comeuppance or just another smokescreen? Those familiar with his conduct and activities will attest that General Hamid crossed a few lines too many during his time in power. As DG Counter-Terrorism and then DG ISI, he wielded his authority like a cudgel, ready to strike down any who dared to cross him. He attained notoriety for managing the 2018 election. उसने 2018 के इलेक्शन को मैनेज करने की बदनामी हासिल की। नटोरिटी का मतलब है बदनामी। टेरराइजिंग अपोजिशन पॉलिटिशियंस इनटू सबमिशन, मुखालिफ सियासतदानों को डरा धमका कर फर्मा बरदार बनाने में। टेरराइज का मतलब होता है डराना धमकाना, सबमिशन का मतलब फर्मा बरदार या अतात। एंड रूथलेसली हाउंडिंग द मीडिया इन कैंपेन, और कैंपेन में मीडिया को बेरहमी से हरासा करना। रूथलेसली का मतलब बेरहमी से, हाउंड का मतलब हरासा करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है हरास। किस लिए? टू साइलेंस एंड कंट्रोल इट, उसको खामोश और काबू करने के लिए। उसने 2018 के इलेक्शन को मैनेज करने और मुखालिफ सियासतदानों को डरा धमका कर ताबेदारी लाने में, और एक कैंपेन में मीडिया को खामोश और काबू करने के लिए बेदर्दी से हरासा करने में उसने बदनामी हासिल की। इट वॉज नॉट, ऐसी बात नहीं थी, क्या? एज इफ दीज क्राइम्स वेंट अननोटिस्ड, कि ये जराइम नोटिस में नहीं आए। कब? एट द टाइम, उस वक़्त। ऐसी बात नहीं थी कि ये जराइम उस वक़्त नोटिस में नहीं आए थे। जनरल हमीद वॉज एबल टू डू व्हाट ही डिड, जो कुछ उसने किया जनरल हमीद करने के काबिल था। कैसे? बिकॉज ही इंजॉयड द सपोर्ट ऑफ नॉट ओनली देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि वो ना सिर्फ उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की सपोर्ट से लुत्फ़अंदोज़ होता था या उसको सपोर्ट हासिल थी, बट आल्सो हिज इंस्टीट्यूशन एंड इट्स चीफ बैक देन, बल्कि उसका इदारा और उसके चीफ की भी उस वक़्त उसको पुष्टपनाही हासिल थी। जनरल हमीद ने जो कुछ किया वो इस करने के काबिल सिर्फ इस वजह से था क्योंकि उसे न सिर्फ उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की सपोर्ट हासिल थी, बल्कि उसका इदारा और उसका चीफ भी उस वक़्त उसके पीछे खड़ा था। हिज अब्यूज़ वर वेल नोन, उसके नाजायज़ इस्तेमालात तो बहुत मशहूर थे। येट दे इन्वाइटेड लिटिल स्क्रूटनी, तमाम उन्होंने थोड़ी बहुत ही जांच पड़ताल की है। लेट अलोन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, अकेले इदारा जाती एहतसाब को एक तरफ करें, ये छोड़ दें। एज दे वर सीन एज अ सर्विंग पर्पस, क्योंकि उन्हें एक मकसद पूरा करने की खातिर समझा जाता है। दैट वॉज इन लाइन विद द एस्टैब्लिशमेंट्स प्रीफरेंसेस एट दैट टाइम, जो उस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट की तरजीहात के मुताबिक था। उसके नाजायज़ इस्तेमालात तो बहुत मशहूर थे, तमाम उन्होंने कम ही उसकी जांच पड़ताल की है। उसके अकेले इदारा जाती एहतसाब को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें समझा जाता है कि वो एक मकसद पूरा करने के लिए थे जो उस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट की तरजीहात के मुताबिक थे। इट वॉज ओनली, ये तो सिर्फ उस वक़्त की है, व्हेन टाइम्स चेंज, जब वक़्त बदल गए। एंड जनरल हमीद डिड नॉट, और जनरल हमीद नहीं बदला। दैट हिज कंडक्ट बिगैन इनवाइटिंग सीरियस स्क्रूटनी, उसके तर्ज अमल ने संगीन जांच पड़ताल का अमल शुरू करवाया। ये तो सिर्फ उस वक़्त के हैं जब वक़्त बदले और जनरल हमीद नहीं बदला, कि उसके तर्ज अमल ने संगीन जांच पड़ताल का अमल शुरू करवाया। अपेरेंटली, बज़ाहिर,
What the investigation into his activities has found is unsettling enough. उसकी सरगर्मियों में तफ्तीश ने जो कुछ भी पाया वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। Unsettling का मतलब परेशान कुन। That he has been chosen to become the first ISI chief to be court-martialed. कि वो पहला SI चीफ बन गया है जिसे कोर्ट मार्शल के लिए चुना गया है। बज़ाहिर उसकी सरगर्मियों में जो तफ्तीश ने पाया वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। वो पहला SI चीफ बन गया जिसे कोर्ट मार्शल के लिए चुना गया है। Now I am going to read it as a whole in English. He attained notoriety for managing the 2018 election, terrorizing opposition politicians into submission, and ruthlessly hounding the media in a campaign to silence and control it. It was not as if these crimes went unnoticed at the time. General Hamid was able to do what he did because he enjoyed the support of not only then Prime Minister Imran Khan but also his institution and its chief back then. His abuses were well known, yet they invited little scrutiny, let alone institutional accountability, as they were seen as serving a purpose that was in line with the establishment's preferences at that time. It was only when the times changed, and General Hamid did not, that his conduct began inviting serious scrutiny. Apparently, what the investigation into his activities has found is unsettling enough, that he has been chosen to become the first ISI chief to be court-martialed. This case would have been purely internal matter for the army. ये मुकदमा फौज के लिए खालिसतन अंदरूनी मामला होता. Had the prosecution been concerned solely with General Hamid's violation of military discipline and standards of conduct, अगर इस तगासा का ताल्लुक सिर्फ जनरल हमीद की फ़ौजी डिसिप्लिन और मयारी तर्ज अमलों की खिलाफ वर्जी तक होता। एक तो ये सेंटेंस कंडीशनल टाइप्स 3 है और दूसरा इसमें वर्ब का इन्वर्जन किया गया है। वो कैसे? हैड को जो है यानी शुरू में लगाया गया है तो इसकी जगह इफ़ नहीं लगाया गया। अगर आप वर्ब का इन्वर्जन कर दें तो तब भी इफ़ का काम करता है, तो यहाँ पर वर्ब का इन्वर्जन किया गया है। यानी इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को अपनी प्लेस से, यानी द प्रोसिक्यूशन हैड बीन आना था तो हैड को वहाँ से उठा के प्रोसिक्यूशन से पहले लगा दिए। ये मुकदमा फ़ौज के लिए खालिसतन अंदरूनी मामला होता अगर इस तगासा का तल्लक सिर्फ जनरल हमीद के फ़ौजी डिसिप्लिन और मयारी अमले तर्जों के खिलाफ वर्जी तक होता। However, ताहम द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट हिम आल्सो इंक्लूड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम आए हैं उनमें सियासत में मुलव्वस होना भी शामिल है, विच कॉम्प्लिकेट्स मैटर्स, जो मामलात को पेचीदा बनाती है। ताहम उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम आए हैं उसमें सियासत में मुलव्वस होना भी शामिल है जो मामलात को पेचीदा बनाती है। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट इशूड बाय द मिलिट्रीज मीडिया विंग, फौजी मीडिया विंग की तरफ से जारी करदा ऐलान के मुताबिक जनरल हमीद इज स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जनरल हमीद की अभी भी तफ्तीश हो रही है। किस बात पे? फॉर क्रिएटिंग एजिटेशन एंड अनरेस्ट, अफरा तफरी और बेचैनी पैदा करने पे, लीडिंग टू मल्टीपल इंसिडेंट्स, जो कई वाक़यात का बायस बनी। लीड टू का मतलब बायस बनना, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, बट नॉट लिमिटेड टू, लेकिन यहाँ तक महदूद नहीं। May 9, 2023, 9 मई 2023, फौजी मीडिया विंग की तरफ से जारी करदा ऐलान के मुताबिक जनरल हमीद की अभी भी अफरा तफरी बेचैनी पैदा करने पर जो कई वाक़यात का बायस बनी, जिसमें 9 मई 2023 भी शामिल है, लेकिन यहीं तक महदूद नहीं पर तफ्तीश हो रही है। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ डूइंग सो, उसके ऊपर ऐसा करने का इल्ज़ाम है, एट द बिहेस्ट ऑफ एंड इंक्लूजन विद द वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, ज़ाती सियासी मफाद के मिली भगत में और की तरफ से, कि उसके ऊपर ऐसा करने का इल्ज़ाम है कि उसने ज़ाती सियासी मफाद की मिली भगत में और की खातिर किया। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड, ये ज़्यादातर माना जाता है क्या? दैट जनरल हमीद वाज एम्बिशियस, कि जनरल हमीद पुरअज़म था। एम्बिशियस का मतलब पुरअज़म या जाह तलब, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा तलब हो। एंड हैड हिज आइज फर्मली सेट ऑन बीइंग आर्मी चीफ, आर्मी चीफ बनने पर उसकी पूरी नज़र थी। ये ज़्यादातर माना जाता है कि जनरल हमीद जाह तलब था और आर्मी चीफ बनने पर उसकी पूरी नज़र थी।
However, ताहम if he was pursuing that goal, अगर वो इस मकसद के दर पर था, अगर वो इस मकसद के दर पे था, परसू का मतलब होता है दर पे होना, पीछे पड़ना, आर समथिंग सिमिलर, या फिर इस तरह के किसी और बात पे, इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, हत्ता कि अपनी रिटायरमेंट के बाद, दिस इज द समथिंग, ये वो बात है, दैट शुड बी ब्रॉट टू लाइट, जो लोगों के इल्म में लानी चाहिए। ब्रिंग टू लाइट इडियम है जिसका मतलब होता है लोगों के इल्म में लाना। ताहम हत्ता कि अपनी रिटायरमेंट के बाद अगर वो उस मकसद या उस जैसे किसी बात के दर पे था तो ये वो बात है जो लोगों के इल्म में लानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मिलिट्री ट्रायल्स आर कंडक्टेड इन कैमरा, फौजी मुकदमे इन कैमरा होते हैं, एंड जनरल हमीद्स डिफेंस इज अनलाइकली टू बिकम पब्लिक नॉलेज, और जनरल हमीद का दिफा शायद लोगों के इल्म में ना आए। इफ़ द ट्रायल इज़ कंडक्टेड एज पर ट्रेडिशन, अगर मुकदमा हस्ब रिवायत चलाया जाता है। बदकिस्मती से फ़ौजी मुकदमे इन कैमरा होते हैं और जनरल हमीद का दिफा शायद लोगों के इल्म में ना आए अगर मुकदमा हस्ब रिवायत चलाया जाता है। Now I am going to read it as a whole in English. This case would have been a purely internal matter for the army had the prosecution been concerned solely with General Hamid's violations of military discipline and standards of conduct. However, the charges brought against him also include political involvement, which complicates matters. According to the announcement issued by the military's media wing, General Hamid is still being investigated for creating agitation and unrest, leading to multiple incidents including, but not limited to, May 9, 2023. He is accused of doing so at the behest of and in collusion with the vested political interests. It is widely believed that General Hamid was ambitious and had his eyes firmly set on being army chief. However, if he was pursuing that goal or something similar even after his retirement, this is something that should be brought to light. Unfortunately, military trials are conducted in camera and General Hamid's defense is unlikely to become public knowledge if the trial is conducted as per tradition. However, ताहम, given the nature of the charges brought against him, जिस नोयत के इल्ज़ामात उसके खिलाफ लाए गए हैं, एंड देयर पॉसिबल रेप्रिकेशंस फॉर मेजर पॉलिटिकल पार्टी, और एक बड़ी सियासी पार्टी के लिए उसके मुमकिन नताइज हो सकते हैं, द मिलिट्री मस्ट एट सम पॉइंट कंसिडर पब्लिशिंग द ट्रायल्स प्रोसीडिंग्स, फौज को अनकरीब मुकदमे की कार्रवाइयों को पब्लिश करने पर गौर करना चाहिए। एट सम पॉइंट का मतलब होता है अनकरीब, फ्यूचर में, कंसिडर गौर करना। द पब्लिक डिजर्व टू गेट क्लोजर ऑन दिस सागा, अवाम इस कहानी को करीब से देखने की मुस्तहिक है।